बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को कमेंट्स में कुछ लूंगा। कौन से पेपर को ध्यान रखें? इंग्लिश पेपर को ध्यान में रखते हुए सेट 4002/2/4 को ध्यान में रखते हुए कई प्यारे बच्चे कह रहे थे हमारा ऑप्शन सही है, सीबीएसई वाले को गलत है। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हैं और आप लोगों को कमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगे मुझे, लेकिन कुछ ज्यादातर जो क्वेश्चन थे सीबीएसई के आंसर वाले बिल्कुल सही थे, लेकिन हाँ 4-5 क्वेश्चन मुझे लगे कि डेफिनेटली गलत है। तो पहला कमेंट लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी का कमेंट नहीं ले पाऊंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोड करने में समस्या आती है, लेकिन मैं सबका कमेंट पढ़ लेता हूं, इस बात में टेंशन मत लेना। तो पहला कमेंट है आपका गौरव शुक्ला। सर, सीबीएसई ने हर बार पेपर में गलती कर रखी है, इंग्लिश में भी है, और उसका भुगतान बच्चों को भरना पड़ रहा है। या सीबीएसई ने जिस क्वेश्चन में गलती कर रखी है उनके पूरे मार्क्स दे दे फिर, मतलब ठीक है। इनका गौरव जी का कहने का मतलब है कि हाँ, जो सीबीएसई जो क्वेश्चन पेपर में कर रही है उसमें गलतियां हैं, गलतियां तो पूरे नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि बच्चा सच में कंफ्यूज हो जा रहा है ना इस बार। और बच्चे निश्चिंत रहे, सीबीएसई से पूरा नंबर आपको देगी। और नीचे है एक बंदनी चौहान, ये बच्ची हमेशा कमेंट करती है, थैंक यू राहुल सर। ठीक है बच्चे, आपको अभी वेलकम और सभी का ले रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ऊपर पहला है गुंजा गुप्ता, फर्स्ट लाइक, थैंक यू। मोहित एम, सर इस इन क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी कुड आल्सो बी द राइट। ठीक है, कुड बी आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 11 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना मैं इसी सेट का बता रहा हूँ, 0/2/2/4 का। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 11 की बात की, तो क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हाँ, और जब ये मैं पढ़ रहा था, ये बात मेरे को भी जानने में मिली, जब ये पढ़ रहा था सीबीएसई ने इस पे ये टिक कर रखा है, ब्लैक पेन से है। हाँ, जब मैंने इन्होंने जब क्वेश्चन कमेंट किया तो मैंने फिर क्वेश्चन पेपर दोबारा स्टडी किया, तो हाँ मुझे लगा ये भी बी वाला भी करेक्ट हो सकता है। ये नीले वाला प्यारे बच्चों हमारा हो सकता है। आप सीबीएसई चीज को माने ना माने अब उसके ऊपर निर्भर करती है। मोहित जी, आप बिल्कुल ठीक है, आपको भी लग रहा है अगर बी ऑप्शन सही है तो बी बिल्कुल मुझे भी लग रहा है सही है। और नीचे है एंटीक्यू आर्ट्स क्रिएशन, आंसर सीट ऑफिशियल वाली है ना, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं गलत है, सही फिर क्या है? नहीं बच्चे, आंसर जो ऑफिशियल वाली ही थी, जैसे कि आपने कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं, मैं वहां भी उस पर लगभग पोस्ट कर देता हूँ। नीचे आंसर है, नाम नहीं दिया गया है। सर जी 13 और 14 क्वेश्चन गलत है। 13 और 14 प्यारे बच्चों, अगर आप कह रहे हो तो 12 तो देख लिया हमने, 13 पे चलते हैं। ठीक है, तो 13 बिल्कुल आपने जो 13 मेरे को सीबीएसई ने, वाह 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 जी वाह। यूपीएससी प्यारे बच्चों, अगर आपको यूपीएससी नहीं पता हो तो सर्च करना यूपीएससी के कैसे क्वेश्चन होते हैं, यूपीएससी किसे बोलते हैं, एक बार सर्च करना, उस लेवल क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 13 में क्वेश्चन ही नदारत है, क्वेश्चन ही नहीं है। आप बच्चे आपने सही बोला, क्वेश्चन 14 में भी क्वेश्चन है ही नहीं। ऑप्शन में मैं भी टिक करता चला गया, आंसर शीट को ध्यान में, मतलब आंसर की को देखते हुए मैंने बी ए इसका टिक कर दिया, इसका सी टिक कर दिया। जैसे आपका कमेंट आया फिर मैंने उसे रीड किया तो मैंने हाँ देखा, इसमें तो आपके क्वेश्चन ही नहीं है, तो मतलब किस हिसाब से इसमें सही किया, मतलब जो स्टेटमेंट्स है उसको देखनी है या उसको नहीं देखनी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकार से आपके स्कूल में क्वेश्चन बताया ही नहीं गया कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे। मान लिया ये ठीक है, आप जिस लेवल के हिसाब से देना चाहते हो, लेकिन हमारे स्कूल में, चलो प्यारे बच्चों आपके स्कूल में कभी बताएगा कि ऑप्शन नहीं होगा, 4 ही ऑप्शन होंगे, उसको बिल्कुल बताना होगा, उसको क्वेश्चन ही नहीं होगा, उसमें से सिलेक्ट करना होगा? क्या इस प्रकार का आपको क्वेश्चन बताएगा था स्कूल में? जो चीज आपके स्कूल में पढ़ाई ही नहीं गई वो चीज आपका सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है, बच्चों को कंफ्यूज अलग से कर रहा है। तो हाँ, जो आप कह रहे हो 13वां 14वां क्वेश्चन गलत है, हाँ क्वेश्चन ही गलत है बिल्कुल। जब इस लेवल के हिसाब से पढ़ाई नहीं गया तो उस लेवल के हिसाब से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? अगर ये सीबीएसई के पास मेरा अगर ये चला जाता है, क्या ये वीडियो बाई चांस वो देख तुक्के में भी देख लेते हैं, तो हाँ उनका कहना चाहता हूँ इस प्रकार से स्कूल में क्वेश्चन नहीं कराया गया तो आप कैसे क्वेश्चन दे सकते हो? बोनस तो मिलना बनता ही है, और वैसे बोनस दे के क्या एहसान जता रहे हो? जब बच्चे स्कूल में 3 घंटे 2 घंटे अगर 45 मिनट मिलते हैं, जो भी टाइम फिक्स होता है, उसके बाद तो पेपर तो छीन लिया जाता है, लेकिन बच्चा इसी में लगा पड़ा है, यार कौन सा सही होना चाहिए, कौन सा ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं। उसका टाइम तो निकल गया, आप तो बाद में बोनस दे दोगे ना, लेकिन उतने टाइम में कुछ और भी तो कर सकता था। चलिए इस बात को इग्नोर करते हैं, इससे यही समझ में आता है जो आपको आंसर करेक्ट लगता है उसे करेक्ट करो और आगे बढ़े। अगला कमेंट है दिव्या श्रीवास्तव। ठीक है, ये बच्चे भी बहुत कमेंट कर देते हैं, तो आपको भी धन्यवाद। सर क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सी भी हो तो हो सकता है, बिल्कुल 35 का आंसर सी भी तो हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 एक बार खोल के देखते हैं प्यारे बच्चों, 35 का 35। जो बच्चों आप लोग कमेंट कर रहे हो उसी को बात बताऊंगा,
हाँ, जब मैंने आपका कमेंट को देखा, जब मैं इसको स्टडी करने लगा क्वेश्चन में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके हिसाब से यहाँ पे इसमें अंतर है, यहाँ पे सो लगा रखा है और यहाँ पे एंड लगा रखा है। चलो ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मैंने दोनों पढ़ा, दोनों में से एक हो सकता था। ये परफेक्टली सही जा रहा है। ये नेक्स्ट लेवल का ही क्वेश्चन है, इतना डीप ग्रामर दिया गया है प्यारे बच्चों। फिर वही है, जो चीजें आपके स्कूल में नहीं पता है, दोनों आंसर तो मुझे सेम लग रहे हैं। इतने डीप में कहीं पढ़ाया गया है? बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया। तो इसका आंसर अगर बच्चे आप ये कह रहे हो तो बिल्कुल मैं इसका आंसर ये भी सही मानूंगा। बिल्कुल, अब डिपेंड करता सीबीएसई से भी सोच रहे स्कूल में तो नेक्स्ट लेवल का ही इंग्लिश पढ़ाया जा रही है। उनको ये नहीं पता हिंदी मीडियम के वाले बच्चे भी होते हैं, उनको इतना डीपली कहाँ किसको आता होगा। इंग्लिश मीडियम वाले मान ले कर भी लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले नहीं कर पाएंगे। मैं हूं ना, मुझे पता चलता जब मैं 10th में था। अरे बच्चों, इंग्लिश मेरी इंप्रूवमेंट हुई थी 12th के बाद। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करने लग जाते हो ना, तब पता चलता है कॉमा, फुल स्टॉप, ही, शी, हाँ ठीक है, इफ, वेदर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अगला क्वेश्चन कमेंट है संजय मोनिका, सर माय इंग्लिश नंबर इज 3440। ठीक है, 40 में से 34 नंबर आएंगे, बहुत अच्छी बात है। ईशान सिन्हा, 21 का सी कैसे है सर, प्लीज रीचेक। बिल्कुल 21 का सी, अगर आपने 21 की बात की है तो हाँ प्यारे बच्चों 21 पे आ जाते हैं। देखो मैं अभी बता रहा था ना स्कूल में, प्यारे बच्चों पहले आपको बता दो फिर ऊपर वाले भी। 21 का सी कैसे हो सकता है प्यारे बच्चों? हाँ, ग्रामर इन्होंने शुड दे रखा है, शुड में भी हो सकता है, लेकिन 10th लेवल के हिसाब से मैं यहाँ पे ना इफ बिल्कुल करेक्ट मानूंगा। इफ नीले पेन से हम टिक करे प्यारे बच्चों डबल, यहाँ पे इफ ठीक है। ठीक है, मान लिया जो इधर वाला अगर पास्ट में वुड में है तो ये वाला मतलब प्रेजेंट के आसपास में ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुड और माइट नहीं हो सकता, मैं नियम समझ रहा हूँ। अब यहाँ ने शुड लगा रखा है, तो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में हमारी तरफ को समझाए कि शुड क्यों नहीं, शुड आएगा ही क्यों, इफ क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उसने कहा इफ है तो इफ बिल्कुल ठीक है। और नीचे एक बच्चा यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि इफ, ठीक है, उनका कमेंट काफी नीचे चला गया, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, लेकिन खोज के देखता हूं, मिल जाए तो अच्छी बात है। अंसारी, आसिफ अंसारी नाम था ऐसी बच्चे का। ठीक है, उन्होंने कहा कि सर मैंने विल लगा रखा है, लेकिन सीबीएसई का आंसर वुड है। तो प्यारे बच्चों ये वाला आपकी बात सही है, वुड है, क्योंकि इफ के बाद जो रूल्स होते हैं, देखो मुझे 10th में, कोई बात नहीं, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये अगर पास्ट में है, ठीक है, इफ के बाद वाला नियम है, इफ के बाद वाला अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तो इफ के बाद वाला वुड में बनेगा, वुड में। अगर ये प्रेजेंट में है, अगर इफ के बाद वाला प्रेजेंट में, आई की जगह अगर बच्चे कम होता है, मैं बता रहा हूं समझ लो, यहाँ पे COMES वैसे कम्स हो जाता क्योंकि ही के साथ कम्स हो जाता है। ठीक है, ऐसे आइस लगाते हैं तो यहाँ पे विल आ जाता, लेकिन यहाँ पे केम है, पास्ट है, तो विल का जो होता है वुड। प्यारे बच्चों ये वाला सही है, घबराना मत बच्चे। चलते हैं आगे वाले पे। ये और मेरे पास एक बच्चा जो यहां से जा रहा था, मैंने उससे पूछा कैसा पेपर गया, तो बोला बस्त है। तो उसने पता इसमें किस पे टिक लगा रखा था, हैज लिव्ड पे। ठीक है, टोटल गलत। उस बच्चे का टेंस तक क्लियर नहीं है, उस बच्चे को, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उस बच्चे का जब यही क्लियर नहीं है, आप विल, वुड, कैन, शुड, ये सब आप क्लियर करवा रहे हैं। बच्चे का टेंस क्लियर नहीं है, बच्चा उस पर क्लिक करके आया है, उसे ये भी देखना चाहिए। फॉर आता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका 3 होते हैं, फ्यूचर वाला या तो पास्ट वाला, तो आपका प्रेजेंट वाला। तो प्रेजेंट में हैज बीन, हैव बीन, हेल्पिंग और होती हैज बीन यहाँ पे लगा रखी है। ठीक है, तो यही होना चाहिए, तो बाकी तो हो ही नहीं सकता था यहाँ पे। तो टेंस हिसाब से 20 में का तो ये भी सीबीएसई का ये आंसर सही है, प्यारे बच्चों उसका तो वो गलत चला गया। और वो नीचे वाली ये सब चीज कैसे वो ठीक करके आएगा, ये स्कूल में चीजें पढ़ाई नहीं गई है और सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में आपसे बार बार पूछ रहा है, तो जो कि टोटल गलत है। यहाँ पे सीबीएसई गलत है कि आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, सब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगला जो कमेंट है कविन गुप्ता का ही है, 7 का सी होगा। 7 का, सर बच्चे 7 में चलते हैं, 7 का सी होगा। अगर मैं 7 पे आऊं तो 7 का सी आप कह रहे थे ना, 7 के सी नहीं, ये मुझे सीबीएसई वाला आंसर सही लगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये मुझे सीबीएसई वाला सही लगा आंसर। ठीक, और आपने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, 5वें का सी। ठीक है, तो एक बार पेज पलट लेते हैं, 5वें का सी की भी देख लेते हैं। हाँ, तो ये बात सही लग रहा है मुझे, 5वें का सी भी मुझे ठीक लग रहा है। बाकी देखो निर्भर करता है कि सीबीएसई कैसी ले रही है कैसे नहीं ले रही है, हो सकता है मेरा भी जजमेंट गलत हो, लेकिन ग्रामर वाला तो प्रॉपर सही बता रहा हूँ। ठीक है, और अगला कमेंट है टेक NVDP, मेरे तो 18 मार्क्स आ रहे हैं। देखो इस प्यारे बच्चे का 18 ही मार्क्स आ रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद। और नीचे उन्हें लगा मेरे टीचर ने लास्ट में गलत आंसर बताया, पहली बार बताया वो भी गलत, मतलब इसका ये कहने का मतलब बच्चे का कि पहली बार उनको बताया वो भी गलत बताया। 59 का सी बताया, लास्ट में टाइम नहीं
था, तो मतलब 59 का सी बताया था। 59 अगर प्यारे बच्चों अगर आपको देख लें तो 59 ठीक है, 59 का नहीं बच्चे, इसका तो बी सही है, बी सही है, क्योंकि ये आपका लिटरेचर मतलब बुक में से लिया गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये क्लियर है। हाँ, इसका बी ही आंसर होगा। हाँ, आपको गलत बताया गया है। अब देख लो, इस बच्चे को टीचर ने ही गलत बता दिया। अरे ना, इससे अच्छा तो ना बताओ यार, ठीक है। और वैसे भी सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 8 भी तो था, जिसका बी और सी दोनों आंसर बता थे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें प्यारे बच्चों, 8 की बात करें, उनको बी भी सही है और बी भी सही कह रहे हैं और सी भी सही कह रहे हैं। यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, जो पहली बार अगर पेपर देने जा रहे हैं ऑप्शन वाला, यार मुझे बी सही लग रहा है, बी पे सही करूं कि सी पे सही करूं, वो तो कंफ्यूजन होने में 1 मिनट ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे। यार बी पे टिक करूं कि सी पे टिक करूं, बी पे टिक करूं कि सी पे टिक करूं, उनका 1 मिनट इसी में चला जाएगा। बाद में सीबीएसई कह रही भैया दोनों सही है। अबे दोनों सही हो तो झटके में वो तुरंत एक दोनों पे एक पे टिक करके निकल लेता, लेकिन नहीं, इनके आंसर की में ही गड़बड़ चल रही है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही है। जिस हिसाब से आपके स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, उस हिसाब से सीबीएसई आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रही है, और उसके भी आंसर पर उसको डाउट है, आंसर बदल जा रहे हैं। मैं सीबीएसई क्लास की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।